देखिए यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कौन सा है, डू वाइल। एक हम लोगों ने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, वाइल। तो वाइल में क्या था कि वो पहले कंडीशन चेक करता था फिर चलता था। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोग्राम में कि पहले प्रोग्राम क्या कर रहा है ये, अगर आप सिंटैक्स को देखें तो पहले क्या बता रहा है, पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो जा रहा है, स्टार्ट होने के बाद वो क्या कर रहा है, सारा काम करने के बाद लास्ट में कंडीशन को चेक कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में जैसे हमने कहा कि 1 से 10 तक नंबर जनरेट करना है, तो क्या कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम में स्टार्ट में कोई वैल्यू हमने दे दिया। अब मान लो इस केस में हमने 0 दिया है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पहुँचते ही स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने पे क्या होगा, ये यहाँ पर ये 1 का मान 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा ना, और 1 होने के बाद ये स्क्रीन पर आपको क्या देगा, आउटपुट 1 दे देगा ना। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये चेक कर रहा है क्या 1 की वैल्यू 10 से कम है ना। तो जैसे इस केस में 1 है तो 1 इज लेस देन 10, तो कंडीशन सही हो गई। तो फिर ये लूप यहाँ से दोबारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद इसका मान कितना हो गया, 1, इसका मान कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो स्क्रीन पर इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 2। ये नीचे आएगा, यहाँ पर 2 इज लेस देन 10, और फिर ये 10 से कम है, तो माने 2 10 से कम है, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखिए कि ये प्रक्रिया तो कर रहा है, ऐसा काम तो दूसरा वाला भी कर रहा है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, अगर मान लो कि हम यहाँ पर कितना दे दे, 10, ठीक, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। कैसे चलेगा, यहाँ पर जब ये आएगा, जैसे A की वैल्यू 10 है, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ कोई चेक करने वाला तो है नहीं, रास्ते में कोई चेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1, 11 हो जाएगा, और ये अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर हमें 11 देगा। लेकिन जब यहाँ पहुंचेगा तो ये चेक करेगा इसकी वैल्यू कितनी है, 11। अब ये चेक कर रहा है कि क्या 11 10 से छोटा है, तो गलत हो गया। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यानी यहाँ नहीं जाएगा ऊपर। इसका क्या फायदा हुआ, अगर हमें किसी प्रोग्राम में, यानी इसमें क्या हुआ, अगर हमारा प्रोग्राम गलत भी है तो कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं, यानी ये नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा ना, जब कंडीशन चेक करेगा। तो चूंकि यहाँ पर प्रोग्राम यानी डू वाइल क्या करता है कि डू मीन्स करो, फिर इसके बाद चेक कर रहे हैं, जबकि मीन्स प्रोग्राम को स्टार्ट करो, फिर बाद में बताएंगे कि वो चीज कंडीशन सही चल रही है अथवा नहीं चल रही है। तो ये प्रोग्राम यानी डू वाइल, ये वाला जो पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो ये क्या करता था, पहले चेक करता था फिर प्रोग्राम चलाता था, अगर कंडीशन गलत तो नहीं चलाएगा। लेकिन ये क्या प्रोग्राम कर रहा है, ये वाला पहले चल जा रहा है, इसके बाद चेक कर रहा है। तो वाइल कंडीशन दो तरीके से काम कर रहा है। एक में क्या कर रहा है, अगर वाइल यूज कर रहे हैं तो पहले कंडीशन चेक करेगा तब प्रोग्राम को रन करेगा। डू वाइल क्या कर रहा है, पहले चल जाएगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लूप है ये एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही ना, गलत होने पर भी ये चल जाए। हम यहाँ पे 1000 भी दे दें, कोई भी वैल्यू दे दें, फिर भी चल जाए, क्योंकि चेक करने वाली चीज क्या हो गई, लास्ट में लगी। तो डू वाइल और वाइल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यानी डू वाइल स्टेटमेंट क्या करता है कि एक बार तो चलता ही चलता है। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम में ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि हमें क्या करना है कि प्रोग्राम को एक बार चलाया जाए, बाद में फिर उसको कंडीशन चेक करेंगे, तो हम वहाँ पर डू वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें ये लगता है नहीं, हमारा प्रोग्राम तभी चले जब कंडीशन क्या हो, सही हो, तो वहाँ पे डू वाइल की जगह पे क्या चलाएंगे, वाइल चलाएंगे। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी चीज में कि एक बार तो प्रोग्राम चल जाए फिर बाद में देखेंगे कैसा होगा। तो यहाँ पर ऐसी चेकिंग के लिए हम लोग डू वाइल के साथ। तो क्या ये सिंटैक्स क्लियर हो रहा है? क्योंकि पहले स्टेटमेंट
यानी पहले डू लिखते हैं, फिर आगे कुछ नहीं, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप, जो भी प्रोग्राम आपका है, फिर यहाँ पे जब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल और फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। यानी और हम लोग पहले क्या करते थे, व्हाइल में बगल में सेमीकोलन नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन क्या करें, लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट क्या टर्मिनेट कर जा रहा है, रुक जा रहा है। तो क्या व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि अनुपम, अमन सर, पक्का ठीक। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहा जाए कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कम से कम एक बार चले, यानी चलिए क्वेश्चन लिखिए।